ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि शिव हरि। बच्चों बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो पुरुषोत्तम महात्म की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय। पुरुषोत्तम महात्म का 31 अध्याय। सूत जी बोले, इस प्रकार पतिव्रताओं के धर्म सुनकर नारद जी और भी सुनने की इच्छा से मुनि जी से बोले, हे बद्रीपते, आपने कासे के समूह सम फूट दान को जो विशेष दान कहा है उसका क्या कारण है, वह कहिए। श्री नारायण जी बोले, हे ब्राह्मण सुनिए। प्रथम यही प्रश्न श्री पार्वती जी ने पुरुषोत्तम व्रत धारण करते समय महादेव जी से किया था कि हे कृपा सिंधु, व्रत समाप्ति पर कौन सा दान करना श्रेष्ठ है। वह सुनकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर श्री शंकर जी पार्वती से बोले, हे अन्नपूर्णा, श्री पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने के लिए कोई दान करने की समर्थ ही नहीं रखता है। पार्वती पुत्री, पर्वत पुत्री, जो दान भगवान के प्रिय महीने में करने को कहे गए हैं वह आजकल गौण रूप में है। इसी से पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने वाला दान कहीं भी नहीं दिखाई देता है। इसे के दान की पूर्ति में समफूट दान अर्थात ब्रह्मंडल का दान है। वह दान कहाँ से किया जाए जब छोटी ही दान नहीं कर सकते। उसी ब्रह्मंडल का प्रतिनिधि कांसे का समफूट थाल या परात बनवाएं, उसमें 30 मालपुआ रखकर समफूट कर सूत से लपेटें तथा ब्राह्मण पूजन कर उसे व्रत पूर्ति के लिए प्रसन्नता से दान दें। अगर शक्ति हो तो इस प्रकार के 30 समफूट वेद पाठी विद्वान ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार पार्वती जी महादेव जी के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 ब्राह्मणों को 30 समफूट प्रसन्नता पूर्वक दान किए। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण के वचन सुनकर नारद जी प्रणाम करके फिर बोले, मैंने इस सब कथा को सुनकर यह निश्चय किया है कि सब व्रत नियम से पुरुषोत्तम मास का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इसके महात्म मंत्र सुनने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और जो भक्ति पूर्वक विधि विधान से इसके व्रत नियम का पालन करे तो उसके फल का कहना ही क्या है। श्री सूत जी बोले, यह सब सुनकर श्री नारायण मौन हो गए। तब श्री नारद जी ने उसे प्रणाम किया। जो मनुष्य भारत वर्ष में जन्म पाकर भी इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास महात्म्य को नहीं सुनते हैं तथा इसमें वर्णित धर्म नहीं कहते हैं, वह नराधम है। वह दूरगामी बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़कर धन पुत्र मित्र तथा स्त्री के दुख को पाते हैं। वही पुरुष धन है जो भगवान के इस मास का व्रत करते हैं। इंद्र घूमन सत घूमन योना सौ तथा भागीरथी आदि राजा श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके उनकी शरण पा गए। श्री गोवर्धन गिरिराज को धारण करने वाले गोप रूपी गोपाल गोकुल एवं गोपियों के प्यारे भगवान को प्रणाम करता हूँ। इस महामंत्र के महात्म कोंडी नए महीने भर जप करने से भगवान की शरण को प्राप्त हो गए। तब इसी प्रकार भगवान का
श्याम सुंदर दो भुजा मुरलीधर पीताम्बरी श्री राधिका जी के साथ विराजमान का ध्यान करते समय बिताने वाला अपने मन की कामना पूर्ण करता है। वह धर्म छिपा हुआ है, हर किसी को इसे सुनाना नहीं चाहिए। मैंने भी अभी तक किसी से इसे नहीं कहा था। इस मनोकामना पूर्ण करने वाले पुराण को आदर पूर्वक सुनने वाले को ही सुनाना चाहिए। इसके महत्म सुनने से श्री गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी परिक्रमा करने का पुण्य इसके आदर से सुनने वालों को प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्म तेज, क्षत्रिय राज सुख, वैश्य धन शुद्ध, शूद्र श्रेष्ठता तथा अन्य की रात हूड़ आदमी मुक्ति आदि अभिलाषा वस्तु प्राप्त करते हैं। इस पुरुषोत्तम मास महात्म को लिखवा कर खरीद कर वस्त्र भूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान करता है, वह अपने 3 कुल के साथ गोपालों से सहित देव दुर्लभ गोलोक को प्राप्त होता है। जिस घर में यह ग्रंथ रतन रखा है, वह घर तीर्थ के समान है। इस प्रकार अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास के महात्म को सुनकर विस्मित हुए और विनय पूर्वक सूत जी से बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं। बड़ी बुद्धि वाले सूत जी, आपके मुख से कथा रूपी अमृत पान करके हम सब कृतरथ हो गए हैं। सूत जी, जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति छाई हुई है, आप हमारे बीच में बैठें, भगवान को मनोहर कथाएं सुनाते रहें। उन ब्राह्मणों से अनेक आशीर्वाद प्राप्त करके सूत जी उन ऋषियों की परिक्रमा करके नमस्कार कर नित्य कर्म करने चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो पुरुषोत्तम महात्मा की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे पुरुषोत्तम महाराज, हमारे पितरोजी महाराजों को मोक्ष दो, मोक्ष दो, मोक्ष दो। जो श्रद्धा से इसका सेवन किया है, जो सुना है, जो हृदय से, मन से, वाणी से पुरुषोत्तम महात्म का ध्यान किया है, उनके पितरोजी महाराजों को मोक्ष देना और उनके मन की अभिलाषा सारी पूरी करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम महात्म आज समाप्त। इस कली काल में पुरुषोत्तम महात्म का पाठ सर्व फलदायक होने के साथ मुक्तिदायक भी है। नित्य पाठ से जो आनंद की अनुभूति होती है, वह पाठ करने वाले भली प्रकार जानते हैं। किसी भी सत्य कर्म में सहायता देना भी भक्ति का अंग है। इस पुस्तक का दान भी उत्तम परमार्थ है। धन के दान की उपेक्षा पुरुषोत्तम महात्म का दान करें 100 गुना उत्तम है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम महात्मा की जय। हे मेरे पुरुषोत्तम महात्मा, मेरे श्री कृष्ण भगवान, जो मेरे से गलती हुई हो मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। और जो मेरे बेटा बेटी देख रहे हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पुराण की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि, शिव हरि, शिव हरि। बोलो शिव भोले की जय। शिव पार्वती की जय। श्री शौनक जी ने शिव पुराण का पहला अध्याय। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी,
आप संपूर्ण सिद्धदाताओं के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सर तत्व का विशेष रूपी से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग सहित भक्ति से प्राप्त होने वाला विवेक की बुद्धि कैसे होती है, तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्रिय असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीवन समुदाय को शुद्ध देवी संपत्तियों से युक्त बनने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे सत्कुष्ट एवं परम मंगलकारी हो, तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो, ताकि यह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंत कारण की विशेष शुद्धि हो जाए, तथा उसके निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ सोनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसीलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स्य यह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूपा तथा दिव्य है। तुम उसे श्रवण करो। मुनि, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। वह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाला महान शस्त्र का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेपम श्री इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणय का उपदेश है कलियुग में उत्पन्न होने वाला मनुष्य के परम हित का साधन यह शिव पुराण परम उत्तम शस्त्र है। इसे भूतल पर भगवान शिव का वर्ण में स्वरूप समझना चाहिए कि और यह सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम सिद्धियों में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है, अथवा इसके अध्ययन को अभी श्रेष्ठ साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से
युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि यह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करें। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण सर्व ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबके उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो नित्य अनुसंध्या पूर्वक इस शिव पुराण को वाचता है वह अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मंत्र करता है वह पूर्ण आत्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से उसे शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। वह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इस लोक और परलोक भी सुख चाहता हो उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। वह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अंत सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। बोलो शिव पुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो शिव शक्ति की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश राम सम्मुख रहो गणेश। 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी चौकी हनुमत वीर की। दुख में सुमरे राम को सुख में सुमरे न कोय रामा सुख में सुमरे न कोय रामा। जो सुख में सुमरे राम को जो सुख में सुमरे राम को। दुख काहे को होय रामा दुख काहे को होय रामा। हे नाथ बोलो शिव पार्वती की जय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे मेरे शिव भोले
जो आपने ज्ञान दिया है वो ज्ञान मैं सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई मेरे से टूटी हो जाए, हे मेरे शिव भोले, अपनी बेटी समझ के मुझे माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना मेरे भोले। हे मेरे शिव भोले, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, मैं आपके सहारे हूँ। हे मेरे शिव भोले, मैं आपकी बेटी हूँ। ज्ञान दो, ज्ञान दो, ज्ञान दो। हे मेरे शिव भोले, ज्ञान दो, ज्ञान दो, ज्ञान दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।